30 डेज में यूपी टेट कैसे पास करें। यूपी टेट पास करने के लिए प्रो टिप्स, वो भी 30 डेज में। वो यूपी टेट पास करना चाहते हो तो कैसे करें। नोट्स नहीं है और यूपी टेट पास करना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और यूपी टेट पास करना है, डायरेक्ट एग्जाम दे रहे थे, तो अब यूपी टेट कैसे क्रैक करें। यूपी टेट के लिए बेस्ट प्लेलिस्ट क्या हो। सो गाइस, अगर आप लोग भी यूपी टेट के स्टूडेंट हो तो आपके पास पता है कि 1 महीने का सिर्फ टाइम है, यानी कि 30 डेज। 30 डेज स्ट्रेटेजी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम 1 महीने में पढ़कर यूपी टेट क्लियर करें। और अगर हम अभी बिगिनर हैं, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो हम कैसे पास आउट करें। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक है यूपी टेट को लेके, तो उन चीज़ों को कैसे ईजी बनाएं, वो तरीके मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको करना क्या है, सबसे मेन चीज़ आपको फोकस करना है कि आप एक ही जगह से एक ही तरीके से पढ़ाई करने की कोशिश करें। अब 1 महीने का टाइम है, जैसा आप जानते हैं, तो अगर आप कहीं एक यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो भाग के दूसरे यूट्यूब चैनल पे जाना, या किसी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पर आप ट्रस्ट करो और उसी प्लेटफॉर्म से पढ़ने की कोशिश करो, ताकि जो है आपकी स्ट्रेटेजी जो है ना एक वे में चलती रहे। बार बार जगह बदलने से और आपका माइंड जो है डाइवर्ट होगा और आपको बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट होंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको जो है पैराग्राफ पे अपनी कमांड पानी होगी लास्ट टाइम पे। सबसे मेन चीज़ आपकी, क्योंकि आपके 15 मार्क्स आराम से जो है आप कैच कर सकते हो पैराग्राफ पे अगर कमांड कर ली तो प्रीवियस ईयर के जो भी पैराग्राफ्स है ना, उन्हें आप देखो कैसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ करना नहीं, सिर्फ पैरा से ही क्वेश्चन उसके आंसर्स निकालने हैं। पर हाँ, ये है कि इतने इजी क्वेश्चंस नहीं रहते कि पहले जैसे हम लोग मतलब बचपन में बस कुछ भी क्वेश्चन है तो वो पैरा में इजीली आंसर मिल जाता था। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो पैरा को जल्दी पढ़ने की कैपेसिटी और उसमें से आंसर कैसे पुटअप करना है, आंसर कैसे निकालना है, ये सब चीज़ें आप जब प्रीवियस ईयर देखोगे ना तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आप सबके पास हिंदी इंग्लिश फर्स्ट पेपर में, हिंदी इंग्लिश सेकंड पेपर में होगा ही होगा, तो आप दोनों में से पैरा को निकालोगे ना, तो ये आपके नंबर को ना पुट करने में आपकी हेल्प करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि आपको इधर उधर प्लेटफॉर्म पे भटकना नहीं है, एक पेज पे एक प्लेटफॉर्म पे आपको बिल्ड करके रखना है। तीसरी चीज़ आपको क्या करना है, अगर आपकी 50% अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है तो आपको मॉक लगाने की प्रैक्टिस करनी होगी या PYQ देना स्टार्ट करना होगा। आप कई सारे प्रैक्टिस सेट पे जा सकते हो, है ना, और आप ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। प्रैक्टिस सेट लाइक यूथ का प्रैक्टिस सेट बेस्ट होता है जितना मुझे पता है। तो उस प्रैक्टिस सेट को लेके आप डेली 1-2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आपके सामने से क्रॉस होंगे ना, आपके दिमाग में वो सडन से रहेंगे। तो 1 महीने आप कोशिश करो रिवाइज करने में लगा दो। अगर आपने नहीं पढ़ाई की है तो कोई बात नहीं है, 1 महीने अगर लगातार आप प्रैक्टिस करते हो ना, यूट्यूब चैनल पे कितने सारे MCQ चलते रहते हैं, मॉक टेस्ट चलते रहते हैं, यूट्यूब चैनल पे आप मॉक टेस्ट दो, PYQ सॉल्व करो। आप जो है नॉर्मल अपनी बुक से, यानी कि यूथ की प्रैक्टिस सेट से या कोई भी प्रैक्टिस सेट अरिहंत की, आप जो भी लेना चाहो लेकर उस प्रैक्टिस सेट पे आप 1 प्रैक्टिस सेट 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे ना, तो आपको कुछ क्वेश्चन जो है रिवीजन में भी मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें आपके लिए प्लस पॉइंट होंगी। और अगर लगातार 1 महीने आपने प्रैक्टिस सेट की, 3-4 घंटे अगर आप लगातार 1 महीने भी पढ़ाई कर रहे हो, तो यूपी टेट इतना बड़ा भी कोई वो नहीं है कि आप पास नहीं कर सकते हो। अगर 4 घंटे आप डेली के दे रहे हो, लगातार दे रहे हो 1 महीने, तो आप अभी भी यूपी टेट क्रॉस कर सकते हो, सिर्फ आप PYQ और MCQ दोगे तो। क्योंकि देखिए, अब आपके पास मतलब स्टार्टिंग से तो पढ़ने का बिल्कुल समय आपके पास बचा नहीं। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ने चलोगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। और नोट्स बनाना ही यूपी टेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि हमें अपने सिलेबस का आइडिया लगे, हम जो चीज़ें लिख रहे हैं वो हमको याद ज़्यादा होती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हम लास्ट टाइम पे रिवीजन करेंगे, पर आपने जब स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं की, नोट्स नहीं बनाया, तो आप क्या ही रिवीजन करोगे। और नोट्स बनाने लेने से सब कुछ याद थोड़ी ना हो जाता है। तो मेन चीज़ ये है, अगर नोट्स नहीं बनाया तो इसके पीछे ना पड़े, कहीं नया कोर्स ना परचेज करें, कहीं नया स्टार्टिंग ना स्टार्ट करें। बस आप PYQ, MCQ, मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें लगाना स्टार्ट करो। आपके लिए यही सबसे बेस्ट होगा। और हाँ, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लो, आप एकदम रिलैक्स रहो, चिल रहो, आराम से तैयारी करो, आराम से प्रिपरेशन करो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमारा माइंड जो है डाइवर्ट होता है, बहुत टेंशन में होता है, बहुत एंजाइटी हो जाती है ना किसी चीज़ को लेके, तो फिर हम जो पढ़ते भी हैं ना, वो भी हमारे दिमाग में आ नहीं पाती है, मतलब कंसंट्रेशन हमारा नहीं बनता है, क्योंकि दिमाग भटकता रहता है, हम पास होंगे नहीं होंगे, इतने ही दिन बचे हैं। क्योंकि कुछ लोग तो आप लोगों में से ऐसे भी होंगे ना जो DLED के आपका 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर भी चल रहा होगा, तो या एग्ज़ाम हुआ होगा अभी मई में,
तो ये सब चीज़ें भी टेंशन करती है ना, तो आप लोग थोड़ा पीछे चले गए होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हमारा डीएलएड का 4th सेमेस्टर का एग्जाम है तो हम पूरा कंसंट्रेशन यूपी टेट पर नहीं लगा सकते, क्योंकि डीएलएड भी पास करना इंपॉर्टेंट है। अगर डीएलएड पास नहीं किया तो यूपी टेट पास करके भी तुरंत हमें कुछ नहीं मिल जाना है। इसके लिए डीएलएड हमारा पास होना मस्ट है। तो हमको पता है कि आप 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने पीछे गए होंगे, तो इसके लिए आप बेस्ट है कि दोबारा उस कोर्स में घुसने की कोशिश ना करें, या ये ना सोचें कि हम पीछे से कवर करते हुए आएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा, सिर्फ 30 डेज है। तो कोशिश करें, प्रैक्टिस सेट करें, खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें, मॉक टेस्ट लगाएं, एमसीक्यू सॉल्व करें। ये आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर कोई क्वेरी हो, कुछ भी जानकारी चाहिए हो, तो आप कमेंट कर सकते हो या मेरे सोर्स पे कमेंट कर सकते हो। मैं नीचे अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगी, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगी। और हाँ, एक चीज़ और, लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि अगर अभी भी आपने कोई तैयारी स्टार्ट नहीं की है, कोई तैयारी आपकी नहीं हुई है, तो आप मैराथन देख सकते हैं। कई सारे यूट्यूब पे ऐसे प्लेलिस्ट है जहाँ की मैराथन आप देख लें, सारे सब्जेक्ट के आप मैराथन देख सकते हैं, लाइक हिंदी के, इंग्लिश के, एसएसटी के, मैथ्स के, जो भी आपके सब्जेक्ट हो, सीडीपी, ईवीएस, जो भी अगर फर्स्ट पेपर है तो आप जो ईवीएस देखोगे, अगर सेकंड पेपर है तो आपका सोशल साइंस या मैथ्स साइंस होंगे, जो भी है तो वो आप देखोगे। आप लगातार मैराथन देख लो, आप सारे सब्जेक्ट एक बार मैराथन देख लोगे ना, इसका पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ये आपके लिए एक प्रो टिप है, आप ये भी फॉलो कर सकते हो। चलो, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो।